नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आप मेरा टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस रियलिटी शो की बात कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम डन विद दिस शिट। मुझे एक्चुअली हम सबको कहीं ना कहीं ये बात पता थी, पर उसके बावजूद भी हम लोगों को लगता था हम लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। लेकिन जब आप उस चीज़ को प्रत्यक्ष देख लेते हो कि भाई ये तो पॉसिबल हो ही गया, हम लोगों को शायद ये बात पता थी। अब आप कहेंगे कि मैं घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हूँ, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। दो बीवियों वाला व्लॉगर, जी हाँ, जिसको बहुत लोग एएम भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, ये हैं अरमान मलिक, जो है सबसे नेक। जी हाँ, ये नेक फरिश्ता इंसान अपनी दो हुस्न परियों को लेकर रियलिटी शो में आ गया है। वाकई मुझे हैरानी है कि हमारे देश में मैं यहाँ हिंदू कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि जय श्री राम के भक्त बनते हैं। जब राम मंदिर की स्थापना हुई तब हर किसी ने अपने घर घर में दिए जलाए। मैं हिंदुओं की ही बात कर रही हूँ। लेकिन आज आप देखिए कि हिंदू लोग किस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और कितने खुश होकर वो अब देखेंगे इस दो बीवी वाले व्लॉगर को। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप पूछते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हैं, जिन्होंने पूरी जीवन भर एक पत्नी व्रत लिया। इतनी मुश्किलें आई उनकी पत्नी के साथ, वो वनवास गए, फिर लौटे, फिर वो अपनी पत्नी से अलग हो गए, फिर उसके बाद उनकी पत्नी जो हैं वो धरती में समा गई। पर उन्होंने अपने दिमाग में कभी भी किसी और स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं। और यहाँ पर आप देखिए, देखिए दूसरे कम्युनिटी की मैं बात कर ही नहीं रही हूँ। वहाँ पर तो ऑब्वियसली कुछ अलग कानून होते हैं। वहाँ पर तो अगर शौहर शादी दोबारा कर रहा है तो बीवी की मर्ज़ी से होनी चाहिए, और एक और कंडीशन होती है कि बच्चे नहीं हों, जितना मुझे समझ में आया। और भी बहुत सारे क्लॉज होंगे जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगी। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे शो के जो झकास होस्ट हैं उनकी भी एक ही शादी हो रखी है और एक ही शादी से उनको तीन बड़े नायाब हीरे जन्मे हैं। जी हैं, वही है ना, जो जिनकी बेटी आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बेटा, और एक बेटी प्रोड्यूसर है ना। ये वही झकास होस्ट है। और आप देखिए हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्दों को मज़ा आएगा कि भाई दो बीवी वाले व्लॉगर को देखने का। एक्चुअली ये देखने में मज़ा आएगा कि वो दोनों बीवियों को कैसे रखता है। अब तक तो हम लोग उसके चैनल पर उसको देखते थे, ठीक है, जो ठीक है, उसका खुद का चैनल है, उसका खुद की क्रिएट की हुई उसकी आईडी है, सब कुछ उसका है। हम लोग उसको चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, एक रियलिटी शो पर उसको बुलाया गया। मैं सोचती थी कि अब तक वो अपनी एक ही बीवी के साथ आएगा, लेकिन नहीं, वो दो दो बीवियों के साथ आया। और कहा जाता है उसको बहुत पैसा दिया गया। और मैं हैरान हुई, अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं। इनके बच्चे कोई बहुत बड़े तो है नहीं, सिवाय एक बच्चे को छोड़ के बाकी सारे बच्चे इनके बहुत छोटे हैं। आप आयरनी देखिए कि मर्द लोग अक्सर अपनी बीवियों को दूसरी शादी के लिए चिढ़ाते रहते हैं। आपकी प्यारी सिब्बू भी अपने व्लॉग्स में कह रही थी ना, फ्रेंड्स, ये पतियों को क्यों दूसरी शादी करने का बड़ा शौक होता है, मर्दों को, शौहरों को। अब वही शौहर, अब मैं उसी कहूँगी, सिब्बू अब तेरा केसरी तो मज़े से देखेगा ये शो। अब वो और ज़्यादा इंकरेज फील होगा कि भाई ये दोनों बहनें की तरह रहती हैं बीवियाँ, तो तू भी समझौता कर लियो। आप देख रहे हैं, हमेशा मैंने देखा है मर्द लोग दूसरी बीवी, दूसरी शादी करने वाले मर्दों को बड़ा वो करते हैं, बीवियों को थोड़ा टांग खिंचाई करते हैं। आप एक बात बताइए, कभी किसी औरत को आपने ये कहते हुए सुना है कि मैं दो दो पति रखूँगी, मैं ये रखूँगी? कोई औरत नहीं बोलती। अगर कोई औरत बोले तो उसका पति उसको खड़े खड़े ही दफा कर दे अपनी ज़िंदगी से।
ये एक मर्द की हिम्मत होती है जो औरत के सामने बोलता है कि अरे यार अब तो मैं बाप बनने वाला हूँ, तो कोई लड़की मुझसे फ्लर्ट नहीं करेगी। आप सोचिए, जिस जो अपनी ही बीवी के सामने खड़े होकर, जिसकी कोख में तुम्हारा ही बच्चा है, आप सोचिए कितनी बड़ी ह्यूमिलेशन होती है एक औरत के लिए। मर्द के लिए अगर एक मर्द कह दे ना, तुम कैसे दिखते हो, तुम तो मेरे ताए की तरह दिखते हो, सर पे तुम्हारे बाल नहीं है, पेट तुम्हारा निकला हुआ है बूढ़े तुम लगते हो, मेरे साथ चला मत करो, तुम तो मेरे चाचा जी ताऊ जी लगते हो, वो मर्द को खड़े खड़े ही सदमा लग जाएगा। लेकिन मर्द लोग बड़ी आसानी से बीवी की बेइज्जती कर देते हैं कि भाई तू तो मेरी बड़ी बहन लगती है, पतली हो। दिस इज़ अ रियलिटी। ये पेज 3 में ये जितनी भी स्टार वाइफ्स हैं, अब इनकी हालत देखिए ना, कितना इनके चेहरे पे स्ट्रेस होता है। हालांकि कुछ भी कर ले, कितनी भी सुंदर रह जाएं, पर इनके पतियों का तो काम ही है इधर उधर भटकना। खैर मैं वहाँ बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं इस 2 बीवी व्लॉगर वाले व्लॉगर को देखकर इतनी ज़्यादा मुझे बुरा लगा है। इसकी ये 2 बीवियाँ हैं, 3 बीवियाँ हैं, और ये बड़े मज़े से कहता है कि भाई डब्बे में डब्बा जुड़ता जाएगा, इंजन आगे बढ़ता जाएगा, कि भाई अगर मुझे अच्छा लगा, ये हिंट्स दे रहा था। अब आगे भविष्य में ये करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता। तो मैं ये शो के मेकर से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ कि वैसे तो आप लोग बड़े ये जितने भी स्टार्स हैं, ये राम मंदिर में इनको बुलाया गया, इनको गेस्ट बनाकर, और आप देखो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, पॉलीगैमी फैमिली को। वाकई आप सोचिए कितनी औरतें देखकर जो है उनको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। उनके पतियों को तो मज़ा आएगा, देख 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 ये कैसे निभा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि शो में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों बीवियां एक समय में एक दूसरे से लड़ेंगी भी, इनको लाया ही इसीलिए गया है। अब मुझे समझ में आ गया ना, एक बीवी अगर सिर्फ आती तो ड्रामा इतना नहीं होता। ये पहली बार इस शो में एक मर्द की 2 बीवियां आई हैं, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा ड्रामा बनेगा, बीवियों का झगड़ा। और ये जानबूझकर भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। और हो सकता है इनकी सच्चाइयों की परत जो ये अपने व्लॉग में नहीं आने देते वो भी सामने आए। मतलब मुझे देखकर इतना बुरा लग रहा है कि भाई क्या, मतलब लड़कियों को मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर ज़रूरत होती है एक स्टैंड लेने की। मैं यही कहूँगी कि भैया इस रियलिटी शो से दूर रहो। ये रियलिटी शो आप देखिए बच्चों की साइकोलॉजी पर कितना असर डालेगा। जो छोटे छोटे लड़के हैं वो तो यही सोचेंगे ना, यार हम भी बड़े होकर 2 शादियाँ करेंगे, हम भी रियलिटी शो में जाएंगे। आप सोचिए लड़कियां क्या सोचेंगी, कितनी उनकी साइकोलॉजी ब्लास्ट होगी। ये जो इसकी 2 बीवियां हैं, आपको क्या पता है इनका क्या रिलेशन है अंदर खाने। कोई बड़ी बात नहीं है वो सच्चाइयाँ भी बाहर निकले, या हो सकता है वो सच्चाइयाँ बाहर नहीं भी निकले, क्योंकि हो सकता है, मुझे 100% श्योरिटी है कि शो में ये भले ही लड़ेंगे लेकिन बाहर आकर इनके पैचअप हो जाएंगे। क्योंकि भाई यही तो इनकी यूएसपी है, यही तो यूएसपी है। अच्छा, आए दिन इनके थंबनेल में प्रेगनेंसी और ये पहुंच गई है रियलिटी शो में। आप देखिए ना, ये जो बॉलीवुड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मैंने पहले ही कहा था फेक फेमिनिस्ट को ये प्रमोट करता है। ये जितना औरतों के बारे में बात करता है, औरतों की एक्सप्लॉयटेशन भी करता है। और आप देखिए कैसे नेशनल टीवी पे 2 औरतें इमोशनली एक्सप्लॉयट होंगी आपस में फॉर सेक ऑफ ब्लडी टीआरपी। मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट कन्फेशन करना चाहूँगी। मैं इस रियलिटी शो की एक ज़माने में बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ। मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ ना कि मैं सारा साल वेट करती थी कि ये कब ये शो आएगा। मैं इसे सीज़न 1 से फॉलो कर रही हूँ। आप सोचिए कितने सालों से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। मेरे आसपास के लोग मुझे हमेशा बोलते थे ये बेकार शो है, ये शो है, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ को अपने अंदर जाने नहीं दिया। इनफैक्ट किसी सो कॉल्ड जानकार ने कहा था कि जो लोग ये शो देखते हैं वो बहुत बड़े चू होते हैं। इस बनाने वाले भी चू हैं और देखने वाले भी चू हैं। उस टाइम पर मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आज मुझे लगता है कि यस, दिस इज़ अ रियलिटी, कि इसे बनाने वाले भी चू हैं और देखने वाले भी चू हैं। एंड आई मस्ट से
कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वक्त रहते मुझे समझ में आ गया, हालांकि थोड़ी देर से समझ में आया, लेकिन समझ में आ गया कि इस शो में अपना वक्त बर्बाद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये शो इतना डार्क है, इतना डार्क है, अगर आप लोग इस शो की गहराई में जाएं ना तो आप लोग डर जाएं। जिस तरह से मैनिपुलेशन होता है, जिस तरह से मेंटली एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपको पैसा और फेम का लालच देकर आपके कपड़े तक उतरवा लिए जाते हैं, आपको इमोशनली नंगा कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? और फिर कोई गारंटी नहीं है कि बाहर आकर आपकी लाइफ कितनी स्मूथ बनेगी। किसको किसकी लाइफ सुधरी है? कुछ वक्त तक लगा है सुधरी है, पर उसके बाद सब वही अंधेरों में, गुमनामी के अंधेरों में खो गए। ये लोग कामयाबी का जाम फटाफट आपके हाथ में पकड़ाने की गारंटी रखते हैं, और फिर जैसे ही आप वो जाम पकड़कर बाहर निकलते हैं, वो जाम आपसे कैसे छीन लिया जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। भाई कोई बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसका दोस्त रहा है कि भाई उसके दोस्त की वोटिंग से आपको फ़ायदा होगा, उसके दोस्त का सपोर्ट मिलेगा, उसके दोस्त की आर्मी आपको मिलेगी। मतलब हाईली मैनिपुलेटेड शो। और मुझे इस शो में अब टट्टी भर भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं ये शो देख भी नहीं रही। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सालों से इस शो को काफ़ी हद तक बंद कर दिया था, और अब तो बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इस शो का जो मेन जो होस्ट था, जो अभी फ़िलहाल गायब है, जिसकी जान को खतरा है, कुंवारा भाई, उसके पिता ने भी तो क्या किया। उसके पिता ने भी तो दो दो शादियां कर ली। इनफैक्ट उनकी जो स्टेप मॉम है, वो अपने स्टेप बेटे के चैट शो में बता रही थी कि तुम्हारी माँ ने बहुत सफ़र किया जब मैंने और तुम्हारे डैडी ने शादी की। इनफैक्ट जब तुम्हारी बहन की शादी थी, तब शादी के कार्ड में मेरा भी नाम लिखवाया। जो तुम्हारे फादर के जो एक फ्रेंड है, जो बहुत मशहूर एक्टर हैं, जिन्होंने धर्म बदल कर धर्म, जो गरम धर्म है और धर्म बदल कर जिन्होंने एक अपनी ड्रीम गर्ल से शादी की, वो हैरान हो गए कि अरे शादी के कार्ड में इनका भी नाम है। क्योंकि भाई उनको तो अपनी वो वाली मनमानी करने को मिली नहीं। उनके बच्चों ने तो उनकी सो कॉल्ड दूसरी बीवी को कोसों दूर रखा। वो बात अलग है कि अब जो है फॉर्मेलिटी के लिए वो लोग दिखावा कर देते, नहीं तो इतना होता तो उस एक्टर की पोते की शादी थी तो उसने अपनी दूसरी बीवी को नहीं बुलाया, ना दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं उसको बुलाया। फिर बाद में ट्विटर में कहता है अरे मुझसे गलती हो गई, मैं तुम लोगों को बुलाना चाहता था। इससे आप साफ पता लगा सकते हो ना, ये लोग जो बड़ी बड़े हीरो बनते हैं वो कितने हीरो हैं, जो धर्म की बातें करते हैं वो कितने धर्मिष्ठ लोग हैं, वो आपको पता चल ही जाएगा। जो होस्ट के बाप ने दो दो शादियां कर रखी हैं। हालांकि ये जो हीरो आया है झकास वाला जो होस्ट है, अब क्या पता इसकी क्या रियलिटी है, इसकी क्या डार्क साइड है। दिखता तो दिखाता तो बड़ा डेडिकेटेड है। अगर डेडिकेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि अब आपको पता ही है इनकी क्या रियलिटी होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि अगर इसका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हिट हुआ तो ये मेन वाले शो में जो अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर में, हो सकता है ये लोग उस चीज़ को वहाँ भी लेकर जाएं कि भाई आप समझ रहे हैं। तो जो कुंवारा भाई है, अब देखना होगा कि वो दो शादियाँ वो कितना प्रमोट करता है। हालांकि उसकी तो एक भी नहीं हो रखी, लेकिन उसके वालिद साहब की तो दो शादियाँ हो रखी हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि अब सब लोग प्यार से रहते हैं, हिल मिल के रहते हैं, ठीक है, उनका कल्चर है, धर्म है। लेकिन आप देखिए कि ऐसे ही लोग जब ऐसी मनमानियाँ करते हैं तो वो दूसरे लोगों को भी वही आइडिया देते हैं। जिन्होंने अपनी ड्रीम गर्ल से शादी की थी धर्म बदल के, ये उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने ही उनको सलाह दी थी कि तुम धर्म बदल कर दूसरी शादी करो। तो आप समझ सकते हो, जो जैसा बोकर काटता है वो दूसरे को भी वही सलाह देता है। तो ये दो दो शादियाँ, दो दो बीवियाँ, अब एक टाइम पर आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि औरतें भी जो हैं ट्रिगर होंगी और दो दो मर्द को लेकर साथ में आएंगी, दो दो बॉयफ्रेंड को लेकर आएंगी। अच्छा, एक आजकल एक माँ बेटा भी बहुत मैंने देखा है यूट्यूब पर, जो कहीं से भी माँ बेटे की जोड़ी नहीं लगती है। मैं शायद पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ।
तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड इस बार। ठीक है, और भी कंटेस्टेंट आए हैं, बट मुझे उनसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब तक जो कंटेस्टेंट आते थे ठीक है, वो एक अलग बात है, बट ये एक रेगुलर नॉर्मल कपल की साइकोलॉजी को कितना हिट करेगा। बेचारी औरतें कितनी ज़्यादा टेरिफाइड हो जाएंगी कि कहीं भाई हमारा पति दूसरी औरत ले आया तो कैसे हमें भी, मर्दों को तो बहुत मज़ा आने वाला है, जो मर्द दूसरी शादियों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारे धर्म में, मैंने देखा है उनकी छुपी हुई भावना रहती है कि भाई जैसे दूसरे कम्युनिटी की आबादी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उनके धर्म में बहुत सारी शादियां अलाउ है, हम लोगों के धर्म में नहीं है, तो देखो हमारी आबादी बढ़ नहीं रही है, तो हमारी जात को खतरा है, हमारे मतलब उसको खतरा है, उसको खतरा है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, तो इसीलिए काश हमारी भी ये हो जाए। तो वो तो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश रखते हैं, और ये सारी हरकतें उन ख्वाहिशों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड शो के मेकर्स को। भाई वाकई वाकई तुम जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये कोई औरतों की हितैषी नहीं है, ये कोई भी एक संस्कारी नहीं है। अब तक जो है सरे बाज़ार में कपल्स बनते थे रियलिटी शो में, उनके बीच में बहुत इंटीमेसी होती थी। अब ये देखना होगा कि एक मर्द दोनों बीवियों के साथ में कौन सी बीवी के साथ में इंटीमेसी करेगा। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे एक मर्द जो है किस बीवी से ज़्यादा प्यार दिखाएगा, किस बीवी को ज़्यादा मोहब्बत देगा। तो यहाँ भी बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक रेडीमेड कंटेंट जाएगा। मियाँ बीबी को लाया ही इसलिए जाता है, और इस बार तो दो दो बीवी हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इस शो का साथ छोड़ दिया। और मैं हर एक इंसान से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हैं तो इस बार ये रियलिटी शो, क्या हर बार के लिए, इस रियलिटी शो को गुड बाय कह दीजिए, क्योंकि ये शो आपकी मेंटल साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाला है, डिस्टर्ब करने वाला है, आपको बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ देने वाला है। सो गाइज़ प्लीज़ प्लीज़, ये एक तरीके से आपकी लाइफ में ना एक ऐसा टेरर देने वाला है जो आपको ना जीने देगा, ना आपको चैन से रहने देगा। कहीं ना कहीं वो एक साए की तरह, एक डर के साए की तरह आपके पीछे पीछे रहेगा, स्पेशली जो मैरिड विमेन्स हैं। और जो मर्द हैं उनका तो भाई क्या कहना। नॉर्मली भी आजकल देखो सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, मैं बात ये मानती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कुछ रीतियाँ रिवाज हैं जिसका हवाला देकर, जिसका डर दिखाकर हम ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं। बट जब कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ को जब खुल के करता है तो फिर आपका भी तो ट्रिगर पॉइंट होता है कि यार ये कर सकते हैं तो हम नहीं। इनको जब कोई कुछ नहीं कह रहा, इतना इनको तो रिस्पेक्ट मिल रहा है, इनको तो एक शो मिल रहा है, तो हमारी क्या गलती है। तो खैर मेरी ये कोशिश थी शो के मेकर्स से। और हाँ, वो जो आपकी जो है ना वो संशोधन दीदी, कॉमरिया का झटका आ, वो देखना, वो भी इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब इसका अपना गाना आना था तो वो इसके स्टोरीज लगा रहा था ना, तो ये भी उसको सपोर्ट करेगी। दिस इज़ व्हाट व्यापारी रिश्ता, यूट्यूबर्स का व्यापारी रिश्ता, ये भी आपको देखने को मिलेगा। भाई मैं चाहूँगी संशोधन, तुम्हारा पति जब दूसरी बीवी लेके आएगा ना, फिर मैं बात करूँगी तुमसे। अभी तो तुम्हारा पति हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए गाने प्ले कर रहा है मोबाइल में, तुम ही हो मेरी आशिकी। अब बताना अपने पति को। अब जब तुम्हारा पति किसी और के लिए गाएगा ना तुम्हारे ही सामने, तुम्हारी सौतन को, फिर मैं देखूँगी कितना ज़्यादा टॉर्चर होता है। सो दिस इज़ व्हाट मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना अपने आप को अपग्रेड कीजिए। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, हम लोगों से भी हुई, हमें नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता चल गया है कि ये हमारी सेहत के लिए ऐसे रियलिटी शोज़, ऐसे व्लॉग्स, ऐसी फिल्में, ऐसे गाने आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो इनसे दूर रहिए। आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, इनसे दूर रहिए।
स्पेशली लेडीज़, अगर हम अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी खुद की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ेंगी और हम उसे बचा नहीं पाएंगे। एक होता है किसी औरत के साथ फिज़िकली कुछ गलत होना, एक होता है मेंटली गलत होना। जब हम फिज़िकली गलत होने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो मेंटली क्यों नहीं? क्या मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है? सो मैं यही कहूँगी, इस आदमी से ज़्यादा मुझे मेकर्स से प्रॉब्लम है। तो मेरा जो मेन टारगेट है वो ये शो वाले ही हैं। ये बंदा तो अपने चैनल पर बनाता ही था वीडियो और मैं इसके वीडियोस देखती तक नहीं थी। मैंने इसके बारे में अभी तक बात भी नहीं करी, लेकिन इस बार मैं करूँगी। मैं इस बार इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी क्योंकि अब मामला थोड़ा सा पब्लिक में आ गया। पहले इसका चैनल तक था। ऑफ कोर्स इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी पीआर टीम इसको आए दिन इधर उधर इंटरव्यूज़ के लिए भेजती है। इनफैक्ट इसको एक बहुत रिप्यूटेड चैनल ने भी बुलाया था जिसमें इसकी सो कॉल्ड वो कमरिया का झटका वाली भी आई थी और लोगों ने उसको काफ़ी ट्रोल किया था इसको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लोग बेशरम हड्डी हैं, इनको पैसा तो आ ही रहा है ना, कर लो जो करना है। हमारा कौन सा पैसा कम हो रहा है? लोग बोलते हैं, भौंकते हैं, पर बदले में व्यूज़ दे जाते हैं, व्यूज़ से पैसा आ जाता है और हमारा काम चल जाता है। आज मुझे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा बोलूँ और भी ज़्यादा फोर्स से बात करूँ, लेकिन फिर लगता है कि भाई एक ही बात को तो मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस। और प्लीज़ 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 स्टे अवे फ्रॉम दिस शिट रियलिटी शो, ब्लडी शिट रियलिटी शो, ब्लडी चू रियलिटी शो। बाय। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।